Welcome back. Thanks very much for tuning in. We talk about as far as today being the third day or the third morning rather, where people of Delhi and the NCR witnessed again heavy rainfall in many areas that has been reported. As far as again that means a slight spell of rain that translates to waterlogging, and you can see in many areas this morning at how an inconvenience it has caused to the commuters as well. So a thick blanket of clouds covered the city and adjoining areas, reducing visibility in certain pockets. The Indian Met Department has also issued an orange alert for the national capital amid a forecast that rain will continue to lash the national capital till the 28th of July. So areas such as Nauroji Nagar, Bikaji Kama Place and also Shantipad Ashram, Anand Vihar, and all of these areas have said to have witnessed waterlogging this morning as well. Slight relief, especially when it comes to the humidity, of course, but on the other hand, inconvenience that is also being caused to the people of Delhi and NCR. देश की राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों से लगातार जो है वो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हल्की बारिश जिस तरीके से अब लोगों के लिए अभिशाप बनती जा रही है, उसकी तस्वीर का अंदाजा आप मिंटो ब्रिज के इस पानी के बहाव से लगा सकते हैं कि देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और इस पूरे इलाके को बैरिकेड से बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो पानी का जो जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वो सीधे जो है वो मिंटो ब्रिज की तरफ ये पानी का बहाव जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि मिंटो ब्रिज के चारों तरफ जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि यहां पर किसी भी तरीके से गाड़ियों का आवागमन ना हो सके। तो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं मिंटो रोड से, जो ये महत्वपूर्ण ये चौराहा है जहां एक तरफ ITO, दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए ये सड़क जो है ये सीधे कनॉट प्लेस की तरफ जाती है। और देखिए जल बहाव की स्थिति ये देखिए कि किस तरीके से सड़कें भी जो है वो टूटने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सड़कें टूट रही है और पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं मिंटो रोड के अलावा इस चौराहे से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ की, जहां ये सड़क ITO की तरफ जाती है, तो यहां भी तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी का काफी ज्यादा बहाव है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी जो लोग हो वो मिंटो ब्रिज की तरफ ना जा सके। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ DDO मार्ग की जो ITO की तरफ से आने वाली सड़क है, इसमें भी देखिए कि कितने लंबे जो है रास्ते में पूरे जाम की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पूरा ये जो इलाका है वो जल जमाव की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है। सीवर ब्लॉक हो चुके हैं, शायद यही वजह है कि सीवर के देखिए ऊपरी हिस्से से पानी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके की जल जमाव की स्थिति बनी है उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह मानी जा सकती है कि यहाँ पर जो सीवर है वो क्लियर नहीं है और इस वजह से पानी की निकासी में समस्या आ रही है, और वो पानी जब निकलने में उसे समस्या आ रही है तो वो पानी जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है। यानी जिस तरीके से राजधानी वासी जो है वो लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वो मानसून का लुत्फ उठा सके, लेकिन ऐसे में जब ये जल जमाव की स्थिति उनके लिए अभिशाप बनती दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जरूर माना जा सकता है कि फिलहाल जो है दिल्ली वासियों के लिए ये जो जल जमाव है, जल भराव है, ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। All right, well, that's all we could pack for you in this edition of the Bulletin. Don't go anywhere. After this short break, we'll be right back with the top headlines.